अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम बदलता पाकिस्तान के साथ। हमने लाहौर में रिसेंटली वकला और जजेस के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा देखा, जिसमें तनाज़े की बुनियादी वजह यह थी कि एक जज लाहौर के सेशन जज को तब्दील करने का मामला दरपेश था। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वकला आम तौर पर ऐसी तब्दीलियों के लिए कोई तहरीक नहीं चलाते, बल्कि खामोशी से एक वफ्द आला अदलिया में जाता है और किसी ख़ास सेशन जज या सिविल जज या निचली मातहत अदलिया के बारे में कोई बात कही जाती है और जज खामोशी से तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इस वाक़े में हमने देखा कि हाई कोर्ट के शीशे भी टूटे, वकला ज़ख्मी भी हुए और आखिरकार जज को तब्दील भी कर दिया गया, जिसके बारे में उस जज के बारे में ये आम राय थी कि बहुत ही ईमानदार स्ट्रेट फॉरवर्ड जज हैं, लेकिन उन्हें वकला की ताकत के आगे गिव इन करना पड़ा। क्या वकला की ये ताकत बेंच के ऊपर बार के वज़न को डालकर रखेगी? क्या हम ये देख रहे हैं कि आइंदा कुछ अरसे में जो इंसाफ का तराजू है जो बेंच और बार के दरमियान है, तो वो बार के हक़ में ज़्यादा झुक जाएगा? क्या वकला कहीं अपनी ताकत को मिसरीड तो नहीं कर रहे, कहीं उसको ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे, और आइंदा हमारी अदलिया जिसके दो अहम सुतून यानी बेंच और बार, इनके दरमियान हम तवाज़ुन बरकरार रख पाएंगे? या बाज़ सियासतदान, जैसा कि कहा जा रहा है, अखबारात में भी छपा है, टेलीविज़न पर भी कहा गया है कि बाज़ सियासतदानों ने इस पूरी की पूरी तहरीक को एक्साइट किया, इंस्टिगेट किया कुछ लोगों को कि ख़ास सियासी नताइज पैदा किए जा सकें। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, और हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं नहायत ही मोहतरम जनाब आमिर रज़ा ख़ान साहब, जज भी रहे हैं, उस्ताद भी हैं और वकील भी हैं। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, और डॉक्टर खालिद रांझा साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सैनेटर भी हैं और वज़ीर भी रहे हैं, जज भी रहे हैं और वकील भी हैं। साजिद बशीर साहब, जो तहरीक चली लाहौर में, उसके आप कायद भी रहे हैं और इन्होंने गैर मामूली तंजीम के साथ और गैर मामूली असर के साथ वो तहरीक चलाई। और सईद चौधरी साहब तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, और अदलिया और बेंच और बार की दरमियान जो आवेज़िशें हैं, मोहब्बतें हैं, नफ़रतें हैं, उन तमाम को बतौर सहाफ़ी कवर करते रहे हैं। और आज हमारे जो स्टूडेंट्स जो ऑडियंस में तशरीफ़ रखते हैं, ये भी तमाम नौजवान वो हैं जो लॉ पढ़ रहे हैं और आइंदा कुछ अरसे में ये भी आपको मैदान अमल में नज़र आएंगे। आमिर रज़ा ख़ान साहब, ये क्या तवाज़ुन एक हाइपोथेटिकल चीज़ है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, या ये जो वाक़यात रिसेंटली हमने होते हुए देखे हैं ये हमेशा से ऐसे ही होता है? ये जो वाक़या लाहौर में हुआ है ये कोई अनोखा वाक़या नहीं है। इस किस्म के वाक़यात पिछले 2-3 साल से हो रहे हैं। तसादम वकला और पुलिस में, और ये सोसाइटी का एक हिस्सा हैं। और सोसाइटी में जिस किस्म के आजकल वैल्यूज़ चल रहे हैं ये उसकी अक्कासी करते हैं। जहाँ किसी साइड से भी ज़्यादती हो तो उसका फिर रद्द-ए-अमल होना ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ ये जो लाहौर का जो वाक़या है इसको ज़्यादा हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, सब जुडिस है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला है अब। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कमेटी बनाई गई है उस वाक़े के ऊपर रिपोर्ट देने के लिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो बनाई गई, वो कमेटी जो है उसमें वो लोग हैं जो कि इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। डॉक्टर खालिद रांझा साहब, एक जज को दबाव के ज़रिए तब्दील करना, हमने गुजरांवाला में भी एक वाक़या देखा कि गुजरांवाला में 6 महीने हड़ताल चली, बाद में फैसलाबाद में एक जज को बाकायदा तौर पर किसी ने जूता मार डाला। ये रुझान के हमारे वकला में जो पैदा हुआ है कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर किसी जज को तब्दील करवा सकते हैं, उसकी तौहीन कर सकते हैं, एहानत का शिकार बना सकते हैं। जब हम जज को समझते हैं हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जिस तरीके से आप थानेदार के खिलाफ एहतजाज करते हैं, ये थानेदार तब्दील करो जी, एसएसपी फैसलाबाद तब्दील होना चाहिए, सड़क ब्लॉक कर देते हैं, हमने वही रोल अडॉप्ट कर लेते हैं अपने इस माहौल में। लेकिन एक बात जो काबिल ज़िक्र है, और मैं मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं सामने बोल भी नहीं सकता, एक बात जो काबिल ज़िक्र है कि जो ट्रेनिंग हमें इन्होंने दी, जो हम आगे पास ऑन करते हैं, वो ये थी, जब आप अदालत में एंटर होते हो तो यू बॉ बिफोर द कोर्ट। जब अदालत आपकी बात सुन के फैसला आपके खिलाफ देती है, यू अगेन बॉ बिफोर द कोर्ट। जब बाहर आप निकलते हैं, यू अगेन बॉ बिफोर द कोर्ट। तो ये एक आपका माइंड सेट बना हुआ होता है। लेकिन आजकल तो कुछ सूरत हाल ये है कि जज झुक के बताए। लेट मी फिनिश। मेरा ये किंग कह ले,
एक शायद बनी हुई सोच कह लें। मैं बिलीव करता हूँ कि जब एक तरफ इस जहन का आदमी हो, अगर वो रिवोल्ट करता है तो तब करता है, दैन द अदर साइड इज़ टू बैड। जब अदालत जो है उसका रवैया यूँ होता है जिसको जैसा कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ विच ब्रेक्स द कैमल्स बैक, उसके बाद वकील रिएक्ट करता है, एंड देन इट्स अ चेन रिएक्शन। उसके बाद कहना कि हाँ जी वो किया है, आगे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या वलायत में ऐसे नहीं होता? मैं कुछ साल पहले गया हुआ था, तो तनाज़ा शुरू हो गया बिटवीन द क्लाइंट एंड द जज। जज साहब ने कुछ नीचे उतरे, कहा कैन एनीबॉडी ब्रिंग सम ग्लव्स, नहीं आया को, उन्होंने वहाँ पैंडी लगानी शुरू कर दी। तो गुजारिश ये है कि ये यहाँ पे डायलॉग होता है, वहाँ रिएक्शन ज़रूर होता है, लेकिन दोनों में रिस्ट्रेंट होता है। जब वकील जो है जाते बॉ करता है, दैट इज़ अ रिस्ट्रेंट इन हिज माइंड सेट। जब अदालत कहती है यस एनीथिंग एल्स प्लीज़, एक माइंड सेट है। लेकिन जब ये माइंड सेट दोनों साइड से हट जाता है तो फिर एक मेरा ख्याल है रद्दमल होता है। तो एक रेफरेंस था कराची के मतलब शायद 1930 का था, कोई ऐसा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हम ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि चीफ जस्टिस अपना रवैया बदले वरना बार रास्त इकदाम लेगी। हम आज भी वही कहते हैं। साजिद साहब, इस केस में भी, ज़वार शेख के केस में भी बड़ी मुतय्यन बात की जाती रही है कि कुछ वकला निचली अदलिया में बुनियादी तौर पे कुछ भर्तियां करवाना चाह रहे थे, जिसका प्रेशर लेने से ज़वार शेख ने इनकार कर दिया। मैंने इस प्रोग्राम से पहले कुछ तहकीक की कि गुजरांवाला में क्या हुआ था या फैसलाबाद में क्या हुआ था, तो वो पहाड़ खोदने से भी नीचे कहीं ना कहीं मफादात के चूहे ही निकल रहे थे। इस बात की क्या गारंटी? आप नौजवान हैं, नौजवान वकला के ज़रिए आपने एक पूरी तहरीक भी चलाई चंद दिन पर मुहित, ये कैसे यकीन है आपको कि इसके नीचे मफादात नहीं थे, या क्या किस तरह आपकी बार ये इंश्योर करती है कि आइंदा किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट की बुनियाद पर कोई तहरीक ना चल सके? ये सारी अपना जो है ना ये एक इल्ज़ाम है। उसकी रीज़न ये है कि ये सिलसिला 9 जनवरी से ही शुरू हुआ था और बारहा हमने जो है ना कंप्लेंट्स जो थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को की थी, और इस सिलसिले में मेरा ख्याल कम बेश कोई 1 दर्जन के करीब उनसे मुलाकातें भी हुई थी। ये तो 9 जुलाई के बाद शुरू हुआ है, जब बार में रिक्विजिशंस आ गई। इवन मेरे पर ये एलेज करना शुरू हो गए अपना लॉयर्स कि ये शायद जो दोनों का एक कास्ट है तो ये इसलिए इसे डिफेंड करता है। अच्छा साहिब साहब, किसी जज के खिलाफ बार का मुतहरिक हो जाना क्या किन बुनियादों पर? अच्छा, पहले मैं एक बात की आपका जवाब दे दूं। आपने कहा जी इंतहाई ईमानदार, और ये मेरा मानना है, बल्कि मेरे दोनों उस्ताद बैठे हैं और ये सामने नौजवान बैठे हैं, ये किसी जज की क्वालिटी नहीं है। ये तमाम जजेस को ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो जज नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये कोई नहीं है। हाँ, सवाल ये आया वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है या नहीं है। अगर उसकी ज़िम्मेदारी में एडमिनिस्ट्रेशन है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आप किसी जो है वो पुलिस वाले के ख़िलाफ़ करते हैं क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है। अगर वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है तो बार में बात उस वक़्त ही आती है जब हद से गुजर जाती है। सईद चौधरी साहब, तवील अरसा हो गया आपको कवर करते हुए, कोर्ट रूम को भी और बार रूम को भी। क्या हमारे ताल्लुकात मुतवाज़न हैं? असल में इसकी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुअत्तल किया गया, उनके खिलाफ रेफरेंस बना, उसके बाद 2 साल तक वकला ने एक तहरीक चलाई।